बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक और अगेन क्वेश्चन है। नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 1987 एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच। NHB जो है वो किसकी, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है 1987 थे, किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी, किसकी एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में बनाया गया था, जिसका पूरा पैसा उस कंपनी ने लगाया था। SBI ने, लाइफ इंश्योरेंस ने, RBI ने की, IFCI ने। तो RBI ने इसकी स्थापना करी थी। इसका आंसर हो जाएगा RBI। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंड बेस्ड एक्टिविटी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है बैंकिंग की जिसमें फ़ंड इन्वॉल्व नहीं होता, कैश इन्वॉल्व नहीं होता है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में पैसे ही उधार मिलते हैं, क्लियर है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो हम डिपॉजिट में पैसे ही जमा करते हैं। NEFT RTGS में हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बट इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल बिजनेस में दो फर्म एक दूसरे, एक इम्पोर्टर फर्म जो है वो एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवाती है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट में गारंटी होती है कि ये कंपनी, इस कंपनी ने जिसने इंपोर्ट किया है वो पैसा नहीं देगी, तो बैंक उसकी तरफ से उधार पैसा दे देगी। पर इस बीच बैंक का भी पैसा नहीं देना पड़ता है, इम्पोर्टर ही एक्सपोर्टर को पैसा दे देता है। तो इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई फंड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आंसर विल बी बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कुछ आइटम्स हैं, उनको मैच करते हुए हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। NPA क्या होता है? तो लोन्स एडवांसेज नॉट पेड फॉर मोर देन 90 days आर नोन एज NPA। What is SLR? तो SLR is the percentage of the demand deposit and time deposit which is kept with the bank, not with the RBI, in the form of liquid asset. So ये है इसका फोर्थ आंसर। रेपो रेट जो हो जाएगा वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है RBI और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है, उस पर रेपो रेट चार्ज करता है। CRR द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद द RBI। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट, है ना। C का हो जाएगा सेकंड, B का हो जाएगा फोर्थ और A का हो जाएगा थर्ड। सो आंसर विल बी B। क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर, क्रेडिट रेटिंग स्कोर एक चलता है हमारे, हम जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक्स के पास, तो बैंक क्रेडिट चेक करता है, वो कितने से कितने के बीच में वेरी करता है। तो उसका आंसर है 300 से 900, आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए इनमें से कौन सी फंक्शन को यूज़ किया जाता है? UGC नेट जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे डेटाबेस में। आपको लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर इज़ द बेस ऑफ this NET JRF exam. Any interview if you will be seeing there of any qualified JRF student, so he will be telling you the most important thing for this exam is your previous year questions. So फिर से अगेन हम आते क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र? स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है इसका पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, I और T का मतलब है। और अभी इसका नाम मैं अभी पूरा ढूंढ के आपको बताऊंगा। स्विट्ज़रलैंड से है जुड़ा हुआ, स्विस बैंक जहाँ पे चलती है वो आपको स्विफ्ट की फैसिलिटी दिलवाते हैं। स्विफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। करेंसी स्वैप इज़ द मेथड ऑफ स्पेकुलेशन फॉरेन एक्सचेंज, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल बैंक। तो इंटरनेशनल बैंक में नहीं है, लेकिन ये मार्केट का एक शेयर्स को और सिक्योरिटीज़ को बेचने से, सेल करने से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, हेजिंग। स्पेकुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। जब एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है, जब एक मार्केट में कुछ अलग रेट चल रहा होता है, दूसरी मार्केट में कुछ अलग रेट चल रहा होता है, तो एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में सेल करना कहलाता है हेजिंग। और जब ये इंटरनेशनल बिजनेस में चला जाता है और इंटरनेशनल करेंसी के लिए हो जाता है, तब इसे हम स्वैप बोलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। स्पेकुलेशन नहीं है, लेवरेज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉन मोड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, दीज वर ऑल क्वेश्चंस अबाउट। अच्छा, इन क्वेश्चन को हम चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। जब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे आंसर्स हमने जैसे जैसे दिए थे, कौन सा गलत कौन सा सही, को सेव कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे क्वेश्चन की लिस्ट होगी उन पे जाके हम चेक कर सकते हैं हमने कौन सा इसमें से सही किया था, कौन सा गलत। तो हमने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के इस सब्जेक्ट के, इस चैप्टर के अंदर गए हम। तो हमको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी और इसमें हमारे कौन सा सही कौन सा गलत
ये हम चेक कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का जवाब सही था, और ऐसे ही इस क्वेश्चन का जवाब भी सही था हमारा, इसका भी गलत नहीं था। और मान लीजिए हम उसमें से कोई और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो सारे क्वेश्चन को यहाँ ऊपर से ऑफ करके एक क्वेश्चन हम ऑन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, मान लीजिए सारे ऑफ करके, और हमने इस वाले क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था और इसकी दोबारा प्रैक्टिस करना चाहें तो इसे ऑन करके और पुनः हम प्ले पे दबाएंगे तो केवल यही क्वेश्चन आएगा, या जो जो क्वेश्चन ऑन होंगे वही बस आएंगे। तो हमारे पास अगेन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंड बेस्ड एक्टिविटी। तो इसका आंसर हमारा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हमारी प्रैक्टिस आज